जय हिंद। आज हम समझेंगे ब्लड के बारे में। देखिए, ब्लड पार्ट 1 में ये समझेंगे कि ब्लड क्या है, और ब्लड पार्ट 2 में ये देखिए, पार्ट 1 में पूरा डिटेल में समझेंगे, और पार्ट 2 में और इससे भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, थक्का कैसे बनता है। और पार्ट 3 में ये समझेंगे कि ब्लड ग्रुप, अगर जैसे क्वेश्चन आता है, माँ का ग्रुप O है और पिता का ग्रुप D है, तो उसमें संतान का संभावना क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे ब्लड के बारे में। देखिए, इसका अध्ययन जो है पहले इसके ब्लड के बारे में समझेंगे। देखिए, इसका मतलब अध्ययन जो ये है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। पार्ट 1 में ये समझेंगे कि ब्लड क्या है ये, और पार्ट 2 में ये समझेंगे ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। जैसे आपका हाथ कट गया तो यहाँ थक्का बन जाता है खून, वो थक्का कैसे होता है। और पार्ट 3 में ये समझेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए, एक क्या है, मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, मतलब विवाद बहुत कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रहा है। देखिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब हिंदू हैं, सनातन है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कि कहता है ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा, इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। समझ में आया। देखिए, पहले यहाँ फोकस करिए ब्लड के बारे में। देखिए, इसमें मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे, रीड विथ मोटिवेशन, रीड विथ मोटिवेशन, देखिए, ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको। सबसे पहले ये समझिए, ब्लड इज स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, इट हैज 4 मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। Blood has many different functions including transporting oxygen and nutrients to lungs and tissue। देखिए, रक्त जो है, रक्त शरीर का एक विशेष तरल पदार्थ है। इसके 4 मुख्य घटक है, ये हिंदी में भी बता दे रहे हैं। 4 मुख्य घटक है, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट्स। और रक्त के कई अलग अलग फंक्शन है। देखिए, इसका कार्य कई अलग है, जिनमें शामिल है ऑक्सीजन यानी O2, और पोषक तत्वों का फेफड़ों और ऊतकों तक पहुंचाना इससे कार्य होता है। देखिए, आप आगे समझते हैं ब्लड का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए, ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त, और उर्दू में लहू बोलते हैं। देखिए, पहला है प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड मतलब समझते हैं, यानी नेचुरल कोलाइड। कोलाइड का मतलब नहीं समझते। देखिए, जैसे आप दूध छानते हैं, दूध को फिल्टर करते हैं, आप जैसे छानते हैं, तो छानने में जो चीज मतलब ऊपर आ जाता है, बच जाता है, उसी को बोलते हैं कोलाइड। इसको केमिस्ट्री में डिटेल में समझेंगे हम। जो आप दूध ले लीजिएगा, आप उसे कोई कपड़ा में, जालीदार कपड़ा में छानिएगा ना, तो उसका कुछ भाग मतलब उसी में रह जाएगा, उसी को हम प्राकृतिक कोलाइड बोलते हैं। देखिए, अब ये संयोजित ऊतक, संयोजित ऊतक मतलब समझते हैं, जो जोड़ के रखता है आपस में ब्लड को। अगर ब्लड इधर उधर रहेगा तो शरीर, हाथ काम करेगा नहीं काम करेगा। देखिए, अब इसका पीएच मान 7.4 यानी बेस होता है, क्षार होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो एसिड होगा, अगर 7 से ज्यादा होगा तो बेस होगा, और बीच में रहेगा तो न्यूट्रल होगा। देखिए, अब मेल में ब्लड कितना होता है, तो मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर होता है। तो कम क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिए, इसमें 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर। ये क्यों, ज्यादा उसमें रहता है। देखिए, निर्माण, ब्लड का निर्माण, एक होता है लीवर यानी भ्रूण, जिसमें बच्चा भी पैदा नहीं होता है, वो भ्रूण के अंदर रहता है लीवर, उसको एम्ब्रोयो। देखिए, दूसरा है बोन मैरो। बोन मैरो मतलब समझते हैं अस्थि मज्जा। जैसे आप चिकन वगैरह खाते हैं, चिकन के अंदर जो जालीदार होता है ना, जालीदार जाली टाइप नहीं देखे हैं, उसको हम बोलते हैं बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। और जो बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है, उसके अंदर तो हड्डी कमजोर रहेगा, वो तो लग जाएगा, तो उसको हम एम्ब्रोयो बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे। अभी उसको बच्चा नहीं बोलेंगे, जो मतलब पैदा नहीं हुआ है तो उसको हम बच्चा नहीं बोलेंगे। अगर पैदा हो जाए तो अब उसको बच्चा बोलेंगे, नहीं तो हम इसको एम्ब्रोयो बोलेंगे। अब देखिए, कुछ और इसका बेसिक। देखिए, ब्लड जो है, इसका स्टोर कहाँ होता है, ब्लड का स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड का स्टोर, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि
पूरा पेट खाली है तभी ना खाते हैं भोजन। तो देखिए उसी तरह हमारे लेफ्ट साइड में एक स्प्लीन होता है यानी तिलप्लिया, तो इसी में ब्लड स्टोर होता है। तिल्ली के पास रहता है, तो इसी के पास इसी में स्प्लीन में जो ब्लड होता है। हार्ट में कैसे होगा जी? हार्ट में अगर ब्लड यदि स्टोर हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, उसमें स्टोर नहीं होता है, स्प्लीन में होता है। अब देखिए कब्र यानी शमशान या मतलब नहीं समझते हैं, अगर आदमी मर गया, मरने के बाद स्प्लीन, इसको ब्लड बैंक बोलते हैं, ब्लड बैंक या फिर ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। देखिए अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, देखिए कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है, ये बहुत खतरनाक हार्ड होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये 200 ग्राम डेसीलीटर होता है, डेसीलीटर में बायोलॉजी में पढ़िएगा तो डेसीलीटर में पड़ जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन इसके भी दो, एक मेल और एक फीमेल। देखिए मेल में होता है 14 ग्राम और फीमेल में होता है 13 ग्राम। देखिए हीमोग्लोबिन को हम एच भी लिख दिए हैं, एच भी इसमें एफ होता है। देखिएगा अगर जिसमें हीमोग्लोबिन कम रहेगा उसमें आयरन की कमी हो जाएगा। तो देखिएगा महिलाओं में पुरुष के तुलना मतलब पुरुष के महिलाओं की तुलना मतलब सबसे ज्यादा कठोर इसका होता है मेल का। मेल देखिएगा, मेल और फीमेल में अंतर आप नहीं समझते हैं, मेल बढ़िया रहेगा और फीमेल कमजोर रहेगी। कभी भी कोई भी पुरुष कमजोर मतलब महिला की तुलना में नहीं रहता है। मेल जो है इसका शरीर होता है हार्ड होता है। क्यों? अगर इस देखिएगा इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है यानी आयरन की मात्रा भी ज्यादा है, और इसमें कम है 13 ग्राम है, तो इसमें कम नहीं रहेगा, 13 ग्राम है, इसमें डेसीलीटर इसको मापा जाता है। अब है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण जो है इसका खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने। अब देखिए अब कुछ इसका ब्लड के कार्य समझते हैं, ब्लड के कार्य। देखिए तापमान का नियंत्रण जब तक आप जिंदा रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रक्त परिसंचरण करता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप हाथ रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर आप कुछ देर के बाद 2 मिनट के बाद हाथ छोड़ दीजिए ठंडा हो जाएगा। हाथ आप ऐसे रगड़िए ना, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर में अगर ब्लड परिसंचरण करते रहता है तभी ना मतलब हीट मतलब 37 डिग्री हमारे शरीर का सेल्सियस होता है। तापमान टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा, 37 डिग्री। अब देखिए जब कोई वस्तु गतिशील रहेगा उसमें उष्मा रहेगा। जैसे हाथ रगड़ लीजिए, आप ट्राई कर लीजिएगा, हाथ ट्राई करिए ना, आप ऐसे रगड़िए ना, गर्म रहेगा, अगर छोड़ दीजिए तो फिर ठंडा हो जाएगा। अब देखिए पोषक पदार्थ का परिसंचरण, आपको कोई भी चीज, आप मान लीजिए कोई चीज खाते हैं, वो डाइजेस्ट करके के बाद उसको ऑब्जर्वेशन करके उसको ब्लड में मिला दिया जाता है। जैसे आप दवा खाते हैं तो क्या होता है, उसको डाइजेस्ट करके ऑब्जर्वेशन करके उसमें ब्लड में मिला दिया जाता है, तभी ना मतलब सुरक्षित होते हैं। आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन तो क्या वो ब्लड में जाकर वो ऑब्जर्वेशन करके डाइजेस्ट होकर पूरा ब्लड में चला जाता है। क्या होता है? परिसंचरण होता है। और ये है गैसों का परिवहन। देखिए एक होता है O2 ले जाता है और CO2 ले आता है, ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है। ये आप ध्यान में याद रखिएगा, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। अब ये है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। देखिए हमारे शरीर में जितने भी खराब चीज रहेंगे, यूरिया, अमोनिया, जितने भी खराब चीज, तो वो क्या करेगा? परिवहन करता है। ये क्या करेगा? और किडनी को डायलिसिस मेथड विधि द्वारा हानिकारक पदार्थों को भेज देता है और ब्लड को वापस ले लेता है। देखिए ब्लड जो है इसको बेसिकली 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है कार्पल्स यानी रुधिराणु। देखिए सबसे पहले प्लाज्मा समझते हैं। प्लाज्मा जो है ये लगभग 55 से 60% होता है ये इसका भाग। देखिए यह रक्त एक महत्वपूर्ण भाग है, इसका 90% भाग जल होता है और 10% प्रोटीन होता है, 10% प्रोटीन होता है। तथा कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एक फाइब्रिनोजेन, यहाँ है फाइब्रिनोजेन, और तथा दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन होता है, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। देखिए ये प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। देखिए
अगर ये प्लाज्मा में दोनों नहीं रहेगा ना तो ब्लड साफ पतला हो जाएगा, तो जम्बे नहीं करेगा। यही ना जमाने का काम करता है ब्लड को। जेली के समान, जैसे जेली देखे हैं जेली, उसी समान ब्लड जमाने का काम करता है। तो ये अगर फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये नहीं रहेगा ना तो आपका ब्लड साफ पतला रहेगा, जम्बे नहीं करेगा, क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो ये जेली समान नहीं बन पाता है। और ये है कार्पल्स यानी रुधिराणु। देखिए यह रक्त कणिका होता है, इसका 3 भाग होता है। देखिए ये 40 से 45% होता है। ये हार्ड होता है और ये लिक्विड होता है। देखिए एक है आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, और दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और तीसरा है प्लेटलेट्स। देखिए अब इसका बायोलॉजिकल नाम या इसका टेक्निकल नाम क्या है, मतलब कोई पूछ दे इसका टेक्निकल नाम क्या है आरबीसी का, तो आरबीसी का देखिए आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का तो थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए अब इसका पूछ देता है संख्या, क्वेश्चन में देखिएगा कभी पूछ देता है इसका संख्या कितना है। आरबीसी की संख्या कितना है, आरबीसी का संख्या जो है ये 50 लाख है, 50 लाख सबसे ज्यादा, यानी 5 मिलियन, इसका 5 मिलियन यानी 50 लाख, 10 लाख, और डब्ल्यूबीसी का 10,000, इसका 10,000 यानी आरबीसी से बहुत ज्यादा कम। और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट इसकी संख्या है 2 लाख। देखिए अब ये कितना दिन में मतलब होता है, पूरे जीवन काल में ये कितना होता है, तो देखिए इसकी जीवन काल जो होता है आरबीसी का 120 दिन होता है, 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है ये 4 दिन होता है, 4 दिन इसका जीवन काल, और प्लेटलेट्स का तो 7 दिन होता है। आपको डिटेल में समझना है। देखिए कोई भी चीज़ मतलब आप पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, आप मतलब देखिएगा आप रटिएगा तो आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगा, आप वही चीज़ समझ के पढ़िएगा तो याद रहेगा। तो देखिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। प्लाज्मा 55 से 60% ये लिक्विड के समान होता है, पानी की तरह होता है। अब देखिएगा पानी में जैसे आप चाय बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसमें केवल पानी ही डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं। तो चीनी क्या हो गया, चीनी रुधिराणु हो गया, क्योंकि वो ठोस में है तो रुधिराणु हो गया। और उसमें चीनी डालिएगा, तेजपत्ता डालिएगा, और उसमें बहुत चीज़ डालिएगा, तो क्या आप फिल्टर करिएगा तो जो खराब चीज़ रहेगा वो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो उसी तरह ये दोनों मिलकर क्या है, रक्त दो बेसिकली 2 प्रकार का है। देखिए एक है फाइब्रिनोजेन और एक है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों नहीं रहेगा तो ब्लड नहीं जम पाएगा, यानी क्लॉट नहीं हो पाएगा, यानी यही ना जेली जैसे जमाने का काम करता है। ये नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। और ये है रुधिराणु, ये 40 से 45% होता है, 40 से 45%। तो देखिए ये होता है, ये 3 भाग होता है, एक होता है आरबीसी, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। इसकी संख्या होता है 50 लाख, और इसकी 10,000, और इसका 2 लाख। अब इसकी जीवन काल इसका होता है 120 दिन, इसका जीवन अवधि 120 दिन होता है, और इसका 4 डे यानी 4 दिन, और इसका 7 दिन। अब डिटेल में समझिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पल्स। देखिए इसका आकार जो होता है ना, इसका गोल होता है, इसका आकार गोल होता है। देखिए आरबीसी जो होता है ये ऊंचाई पर जाने से इसका आकार बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे मतलब मान लीजिए ये नीचे है, अभी जैसे जैसे उठेगा इसका आकार बड़ा होते जाएगा। तो ये आरबीसी। और ये देखिए इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम देखिएगा अगर हमारे शरीर में कहीं अगर कट जाता है या फिर चोट लग जाता है तो वहाँ पे थक्का बन जाता है, तो क्या करता है, हेपरिन जो होता है उसे खींच के पकड़ कर रखे रखता है, उसको यहीं पे चपक जाता है। मतलब कहीं आपको चोट लग गया देखिए वो जम जाए, मतलब वहीं पे जम जाता है और लाल टाइप पर दिखने लगता है। वहीं इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होता है, इसमें केंद्रक ये भी नहीं होता है। अब आरबीसी अगर इसमें डीएनए चेक नहीं हो सकता है, इसमें केंद्रक जब है ही नहीं तो डीएनए चेक कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। और एक है रुधिराणु इसमें 95% होता है, आरबीसी में 95%। देखिए अब देखिए ब्लड मतलब ये एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, एनीमिया ये किसकी कमी के कारण होता है,
तो जिसके अंदर ब्लड से क्या होता है आरबीसी क्या होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्या होता है आयरन। अब देखिए जिसके अंदर आयरन की कमी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की और कमी हो गई तो आरबीसी की कमी हो जाएगी, आरबीसी की और कमी हो जाएगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इसी की कमी के कारण किसी को एनीमिया होता है। एनीमिया बीमारी है तो यही बीमारी आयरन की कमी से होता है। यानी आयरन जैसे कमी होगा हीमोग्लोबिन घटेगा, हीमोग्लोबिन जैसे घटेगा वैसे आरबीसी घटेगा, आरबीसी के बाद ब्लड घटने लगेगा। ये क्या होता है इसी के कमी के कारण होता है आयरन के। इसीलिए डॉक्टर बताता है आयरन वाला चीज खाने के लिए, लोहा वाला चीज यानी लोहा जिसमें लोहा का मात्रा हो। देखिएगा आयरन वाला कोई टॉनिक देता है, सिरप देता है डॉक्टर, तो उसमें आयरन होता है, तो इसीलिए ये इनको पूर्ति करता है वो आरबीसी, ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, आयरन ये रहेगा तभी आयरन। और ये देखिए डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आकार, अब इसे कोई आकार बता सकता है नहीं पता चलेगा, मतलब धब्बा धब्बा टाइप को जगह जगह है ऐसे, इसका आकार अनिश्चित है, समझिए अनिश्चित। अब देखिए केंद्रक किसमें होता है तो डीएनए चेक हो सकता है, जिसमें केंद्रक होगा उसमें डीएनए चेक हो सकता है। और यह है रोग से सुरक्षा, यानी देखिए डब्ल्यूबीसी इसका प्रकार मतलब 5 प्रकार के। देखिए एक है एंटीबॉडी, ये रक्षा करता है, लिम्फोसाइट और ये है मोनोसाइट। देखिए ये तीनों जरूरी है, इनका तो कोई काम ही नहीं है। ये है न्यूट्रोफाइल, एसिनोफाइल और ये है बेसोफाइल। देखिए जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई मतलब कोई भी वायरस अगर एंट्री करता है तो ये एंटीबॉडी कहता है, ये एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है। ये देखते ही भाई कौन घुस रहा है जिसका अंदर, जैसे मान आपके अंदर ये स्किन है, अब जैसे एंट्री करेगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये कहेगा लिम्फोसाइट की जगह लगेगा, कहेगा चाचा उठिए, तो ये उठेगा तो कहेगा क्या हुआ, तो ये फाइट करने लगेगा, टी सेल जो है ये फाइट करने लगेगा, तो फाइट करेगा। और ये इस मतलब ज़्यादा अगर इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा है तो फाइट कर सकता है, अगर जैसे कम हुआ तो नहीं कर सकता है। तो ये टी सेल और मतलब मार दिया उसको, तो ये मोनोसाइट जो है ये कहेगा एंटीबॉडी मोनोसाइट से चाचा चलिए उसको हम मार दिए हैं उस वायरस को, तो ये क्या करेगा ये बड़ा मतलब ये क्या करता है जो मरे हुए चीज को ये खा जाता है और ये बड़ा हो जाता है, मोनोसाइट खाकर बड़ा हो जाता है। और इसमें पांचों को मिलकर डब्ल्यूबीसी बना है यानी ल्यूकोसाइट। अब देखिए प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु, प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु। देखिए इसका आकार जो होता है ना कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस यही ना है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये उत्तल लेंस की तरह इसका आकार होता है। और ये जो है केंद्र किसका नहीं होता है, केंद्र किसमें नहीं होता है, तो डीएनए चेक नहीं हो सकता है। डीएनए जांच नहीं हो सकता। अब इसमें जो है ये शक्ति प्रदान करता है प्लेटलेट्स, जिसके अंदर अगर प्लेटलेट्स 2 लाख से कम हुआ, यानी जिसमें 2 लाख से कम हो गया तो किसी को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। किसी का कितना बोलता है लोग कि मेरा बॉडी 8 घंटा ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, कोई 1 घंटा पढ़ता है, कोई 2 घंटा पढ़ता है। ये देखिए प्लेटलेट्स चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। ये होता है केंद्र तो ये शक्ति प्रदान करता है। आपके अंदर अगर 2 लाख से ज्यादा रहेगा ना तो आपको इतना मन करेगा पढ़ने के लिए, आप 8 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं, 8 घंटा। डेंगू अगर किसी को हो गया डेंगू, ये सीधे घट जाता है 30,000 40,000, 2 लाख है और उसमें घट जाएगा 1.5 लाख, सीधे 1.5 लाख 160,000 घट जाएगा, 30,000 40,000 20,000 पे आ जाता है ये। तो वो उसका मतलब शरीर साफ मतलब उतना मतलब काम नहीं कर पाएगा, साफ मतलब कहीं चलना नहीं पड़ पाएगा, वो नहीं चल सकता उतना। तो ये सब देखिए। अब इसको गिलोई एलोवेरा समझते हैं, ये आसर आपने की दुकान पे मिलेगा, गिलोई एलोवेरा। और इस गोट मिल्क में समझते हैं, बकरी का दूध में भी होता है ये, बकरी का दूध आप यूज करिए ना, एक ज्यादा दिन नहीं, आप 15 दिन खा के देखिए ना, 15 दिन बकरी का दूध खा के देखिए, 15 डे आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। और ये फ्रूट्स वगैरह भी, फ्रूट्स खाना चाहिए, अनार फल मतलब जो भी हो,
केला, सेव ये सब खाना चाहिए, इससे बढ़ता है। अब देखिए एक बार रिवाइज ये कर लीजिए, आरबीसी ये शुरू से उत्तेजित करता है पढ़ने के लिए और ये लास्ट तक ले जाता है आपको, मतलब शुरू से इच्छा करते पढ़ने के लिए तो आपको मन मतलब उड़ने मतलब नहीं उड़ेगा, तो ये मन लगाता है पढ़ने में लास्ट तक। इसका आरबीसी आप चेक करा लीजिए डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से चेक कराइए। आरबीसी का होता है 50 लाख और डब्ल्यूबीसी का होता है 10,000 और इसका होता है प्लेटलेट्स का 2 लाख। तो जय हिंद।